तो सिर्फ अखलाक की बुनियाद पे फैला है, ना कि जबरदस्ती। तो मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि वो अपना फैसला वापस ले और इस तरह के हथकंडे जो अपना रही है उनसे बाज आए। यहाँ हिंदुस्तान में ये पूरे दुनिया में जाना जाता है, भाईचारे की मिसाल है। क्या ओवैसी सरकार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है इसके पीछे? बिल्कुल, ओवैसी साहब की सरकार को खत्म करने की साजिश, मुसलमानों को खत्म करने की साजिश। क्या डर लग रहा है उसको यूपी में कि मेरी हार? बिल्कुल, योगी का चाचा वहां आ गया, इसलिए उसको डर लग रहा है कि भाई मैं हार जाऊंगा। मुस्लिम वोट सब एकजुट हो जाएंगे और हिंदू भाईचारे के वोट भी उस पर जाएंगे। क्या मांग रखते हो? मैं मांग यही रखता हूं योगी सरकार से कि मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी को रिहा करो और तमाम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसको बंद करो। मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं के भी एक सिलसिला चला हुआ हिंदुस्तान में। देखो सारा 9 महीने हो गए किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां जो भी जमात देखो उसी के साथ धक्केशाही हो रही है बीजेपी की। मोदी ने सबको क्या धरना पूरा हिंदुस्तान में लगाया जा रहा है या जलंधर में लगाया जा रहा है? जी, इसके मुतालिक अब दोबारा मीटिंग होगी और ये हिंदुस्तान, पंजाब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान लेवल पर इस चीज़ को किया जाएगा। अगर योगी सरकार मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को नहीं रिहा किया तो बड़े पैमाने पर जो है ना सब मुस्लिम सड़कों पर उतरेंगे। चूँकि यूपी में योगी की सरकार नहीं, गुंडा की सरकार चल रही है और गुंडागर्दी हो रही है और सिर्फ एक ही कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों को, और उनके धार्मिक जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये थे मजहर आलम जलंधर से, ये मस्जिद खुबा के प्रधान भी है। इनकी मांग है सारे मुसलमान भाईचारे की, अगर जल्दी से जल्दी मौलाना कलीम आज़ाद को वो रिहा नहीं कर, मौलाना कलीम सिद्दीक को रिहा नहीं करा गया तो और ज़्यादा तादाद में धरना लगाएंगे। कोई बात नहीं। का मैं जिम्मेदार हूँ और 3 रोज़ पहले दाई इस्लाम मुसलमानों के कायद हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, महज इस बुनियाद पर कि उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि आप जो है ना से दूसरे कौमों के लोगों को मुसलमानों में शामिल कर रहे हैं। भाई हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जिसको चाहे जिस मज़हब को चाहे वो अपना सकता है, उसमें दाखिल हो सकता है, किसी को कैद नहीं है। आज तक तो हिंदुस्तान के अंदर कभी आज तक सुना नहीं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने किसी के साथ ज़बरदस्ती किया हो। अब चूँकि 2022 में यूपी में इलेक्शन है तो उन्हें यूपी सरकार को, भाजपा सरकार को कोई मोहरा मिला नहीं है कि क्या इलेक्शन को किस तरह लड़ा जाए, तो इसलिए उन्होंने हमारे धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह के हमारे कायद जो मुसलमानों की हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, उन्होंने हमारे पर एक धार्मिक चोट पहुंचाने की कोशिश की है कि इनके धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लो और उन्हें तरह तरह के उन पर इल्ज़ाम आयद करके उन्हें गिरफ्तार। क्या आप इस गिरफ्तारी को इलेक्शन से ही जोड़ रहे हो? जी, ये तो पूरा इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है। क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आज वो पहली मरतबा यूपी में आए हैं और जो जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर तो लोग फिदा हो रहे हैं। आज नहीं, आज पंजाब में जितने लोग मुस्लिम लोग आज खुली फिजाओं में नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की देन है, उनकी बरकत। वो यहाँ आते मुसलमानों को कहते हैं तुम मुसलमान हो तो तुम नमाज़ पढ़ो। जहाँ उन्हें नमाज़ पढ़ने की दिक्कत है वहाँ वो मस्जिदें वागुजार करा के देते हैं, वहाँ कहते हैं कि तुम मुसलमानों कहीं मसला कायम करो तरह, और जो भी उन्हें हमें इस्लामी तौर पर नमाज़ पढ़ने के लिए, दीन पर चलने के लिए जो भी तरीक़े हैं वो हमें बताते हैं और उसके वो इंतज़ाम करा देते हैं हमें। आप पे इशारा किसका लग रहा है? क्या योगी की साजिश है? ये साफ तौर पे ये जाहिर है कि यूपी में भाजपा की सरकार के शह पर एटीएस काम कर रही है, वहाँ की पुलिस काम कर रही है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पूरे तौर पर ये शंजियन रजे हैं। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब रात में वहाँ मस्जिद के प्रोग्राम से लौट रहे थे, इसी दरमियान वहाँ की पुलिस ने जो है ना रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और किताब बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी चीज़ के। क्या वो आज तक ये बताइए कि इससे पहले क्यों नहीं, क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इससे पहले वो नहीं कर रहे थे? वो तो खुले तौर पे वो अपने इस्लाम की दावत देते हैं, तो क्यों आज ही क्यों गिरफ्तार किया? आप जबकि 3 महीना रह गए हैं आपको इलेक्शन के लिए, वो अभी गिरफ्तार कर रहे हैं आप। अब आप योगी सरकार से क्या मांग करते हो? आपने यहाँ बड़ा नारेबाजी करती है। हम मांग करते हैं यही से कि ये मुल्क आप क्या नहीं है, ये मुल्क जमहूरी है, सबको रहने की, सबको प्रोटेस्ट करने की, सब अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी है। अपने धर्म के मुताबिक अपने धर्म को, हर मुसलमान को अपने एक धार्मिक होने की वो बात कहते हैं कि अपने धर्म पर चलो, मुसलमान हो तो मुसलमान का जो कायद है नमाज रोज़ा वो रखो, उसकी हमें तरगीब देते हैं। और क्या वो करते हैं, ये उसको आप दूसरे तरह जोड़ करके आप एटीएस के जरिए उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगे केस लगा रहे हैं। क्या इससे योगी सरकार को अपने हारने का डर है, इसलिए उन्होंने ये अजमाया है?
जी ये तो यूपी का तो एजेंडा ही है, ये तो यूपी नहीं तो भाजपा की एजेंडा है कि जब तक यहाँ हिंदू मुसलमान न कर दिया हिंदुस्तान में तब तक जो है वो वोट की राजनीति करते हैं, यही करके वो जीत रहे हैं। वो अगर सच्चाई है यही है कि वहाँ यूपी के अंदर अब तक जितने भी हैं हर मर्तबा फसाद करके ही वो इलेक्शन जीते हैं और इसी रणनीति पर वो चल रहे हैं। ये थे मजहर आलम, खामरा मस्जिद के जिम्मेदार है। यहाँ पर काफी रोज देखा जा रहा है। आइए और बात करते हैं। योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, देखो बीजेपी की ये साजिश है। पहले भी, आज से कुछ दिन पहले देखो जमात के बारे में कितनी बातें, ये कोरोना जब आया जमात लगाई हुई थी, तबलीगी जमात, किस नजरिए से देखते हैं? ये बीजेपी की सब साजिश है और साजिश के तहत वो इलेक्शन यूपी का जीतना चाहते हैं। लेकिन अब लोग मुसलमान और हिंदू सब समझ चुके हैं ये समाज बांटने का जो काम कर रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। अब इन्होंने ये किसी धर्म गुरु को पकड़ के हम इलेक्शन में जीत जाएं, योगी कामयाब हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल सरासर इनकी गलत बात है। सरकार से क्या मांग कर? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो। एटीएस का योगी जो सरकार, पंजाब में सारे मुसलमान एकजुट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अगर ये गिरफ्तार करके इलेक्शन जीत जाएं, ऐसा नहीं होगा। और इंशाल्लाह सारे मुसलमान, सारा हिंदुस्तान, हिंदू भी उनके साथ है और वो एक अच्छी रास्ते दिखाने वाले इंसान है। कोई ऐसे थोड़ा कि किसी की उसमें काम कर रहे हैं। तो यही हमारी गुजारिश है। हमारे जिम्मेदार हैं हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनको 3 रोज पहले यूपी सरकार के सह पे एटीएस वालों ने गिरफ्तार किया है, जो कि इसकी जानकारी दी गई थी मुसलमानों को? किसी से भी पूछा है आपने? नहीं, इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी, मौलाना को खुद नहीं थी जानकारी। एटीएस वाले ने उनको रास्ते से उठा लिया। ये सरासर गलत है और हमारे मुसलमान इस्लाम मजहब पे एक तरह का समझिए कि ये धक्का है और इसको इस्लाम के मानने वाले को, मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि हजरत के साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर एक मजहब के लोग जुड़े हुए हैं और हर एक मजहब के लोगों को वो अच्छी बात बताते हैं, अपनी दीन, अपने जो उनका मसलक है उस पर चलने की तरकीब करते हैं और अपने मजहब का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है किसी भी धर्म में। हर एक धर्म का जो धर्म गुरु है वो अपने मजहब का प्रचार करता है और उसको खुली छूट है। हमारे जो जिम्मेदार हैं हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका एहतराम है और लोग उनकी कदर करते हैं। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने एक एजेंडे के तहत चुनाव आ रहा है सर पे, इलेक्शन जीतने के लिए और अपनी गवर्नमेंट बचाने की साजिश रच के मुसलमान को और हमारे जो रहनुमा है, जो हमारे मुसलमान के और इस्लाम मजहब के रहनुमा है, क्या योगी सरकार को हार का खतरा मंडराने लगा दिमाग में? देखिए जो यूपी सरकार, योगी सरकार को पूरी तरह हार का खतरा उन्हें दिख रहा है। एक मुसलमानी जो अक़लियत में जितने हैं वो, और जो हमारे दूसरे भाईचारे हैं वो भी इनसे, इनकी महंगाई से, इनकी गलत पॉलिसियों के सख्त खिलाफ हैं और इनके विरुद्ध वोट डालने जा रहे हैं। इनको चाहे जितने मर्जी हथकंडे हटला ले, वो इनको हार जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। जो भी